Hey guys, welcome to LPT. I hope you guys are doing well. So guys, as you can see, the easiest way to secure your seat in IIMs. तो क्या कोई easiest way है? Right? Is there any easiest way to get into the IIMs? So first of all, let's understand the competition, guys. देखो, अगर हम बात करें IIMs की, तो at an average somewhere between 120 to 200 seats per IIM. ठीक है, अगर हम एट एन एवरेज की बात करें तो लगभग 120 से 200 जो इनटेक रहता है दैट इज समवेयर बिटवीन 120 टू 200 पर आईएम हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर अपन बात करें तो 25 टू 40,000 एप्लीकेंट्स। ठीक है, 25 टू 40,000 एप्लीकेंट्स दे अप्लाई फॉर दीज सीट्स। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, है ना, to how to secure your seat in IIMs? Is there any easiest way, or easiest, or more precisely, is there any smartest way? ठीक है, यहाँ पर हम easiest is the smartest। देखो, if we talk about in terms of easy, तो एक चीज अपने को समझना होगा गाइस कि there is no shortcut, right? देर इज नो शॉर्टकट, बट हाँ देर इज अ स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड पाथ जो आपके सिलेक्शन को हाईली, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सो द स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड पाथ वुड बी द easiest path. The most easiest path would be a smart and a structured path. तो आपका स्मार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पाथ, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, right? Just randomly start preparing without a steady plan or without any smart strategy, तो it will not be that beneficial। ठीक है, तो एक चीज अपने को दिमाग में सेट करना है गाइस, तो देर इज नो शॉर्टकट। तो अब ये स्मार्ट और ये स्ट्रक्चर्ड जो पाथ होने वाला है, इट इज नॉट जस्ट वन पाथ, ये बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होने वाला है। 4-5 थिंग्स का एक कॉम्बिनेशन रहेगा ये, जो इस तरीके से होगा। द इजिएस्ट फॉर्मूले को अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो फर्स्ट इज द स्टार्ट अर्ली। ठीक है, आगे हम स्लाइड्स में बात करेंगे। स्टार्ट अर्ली, मास्टर द फंडामेंटल्स, एनालाइज मॉक्स डीपली एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू सीरियसली। राइट, तो समटाइम्स होता है क्या है कि हम कई बार अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू द फंडामेंटल्स, या मॉक्स पे अपन उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, या आपने मास्टर फंडामेंटल्स पे भी काम कर लिया है, बट यू माइट स्किप मॉक, या फिर आप इंटरव्यू को बहुत ध्यान से नहीं प्रिपेयर कर रहे हो। राइट, सम स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरव्यू दैट सीरियसली, बट जबकि आपके सिलेक्शन में इंटरव्यू का रोल इज क्वाइट इनअवॉइडेबल, है ना, बहुत क्रूशियल रोल रहता है आपका इंटरव्यू का, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। वो ये सारी चीजें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स विल बी द इजिएस्ट अप्रोच और द स्मार्टेस्ट अप्रोच। राइट गाइस, नाउ वन बाय वन अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में, तो द फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए दैट इज द स्टार्ट वेरी अर्ली। ठीक है, इफ यू आर इन द क्लास 11th में अगर आप हो, तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज हाईली प्रेफर्ड कि इफ यू गाइज हैव अ प्लान, या वी हैव टू गेट इनटू द आईएम्स में जाना है और टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। देखो, स्टार्ट अर्ली जो है ये आपको बहुत एडवांटेज देगा, राइट? बिकॉज यू आर नॉट ओनली गोइंग टू compete with the people जो उसी साल पास आउट हो रहे हैं, है ना, यू हैव टू compete with the people दे आर पास्ड आउट स्टूडेंट। ठीक है, ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट्स है, आपको उनसे भी compete करना है। तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ द कंपटीशन, एज आई ऑलरेडी गिव यू द फिगर्स, कि आप देखोगे तो लगभग 25,000 to 40,000, राइट, 25 to 40,000 कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग। आपको टॉप 5% में रहना पड़ेगा, टॉप 10%, टॉप 5% में अगर आप नहीं रहोगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस। तो दैट्स वाई स्टार्ट अर्ली। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि अगर आप 12th में हो और आपको लग रहा है यू आर नॉट लेट, दैट इज नॉट द केस। इट इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल कि हाँ, इफ यू आर इन द, यू हैव एंटर्ड द क्लास 11th, या आपका 11th स्टार्ट हो चुका है, तो दैट इज वेयर यू कैन मेक एन अर्ली स्टार्ट। क्योंकि आप अगर आईपी मैट की अगर हम बात करें, तो डू अंडरस्टैंड कि आईपी मैट इज अ वेरी कॉन्सेप्ट हैवी एग्जाम। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जनरली क्लास 12 में होते हैं, दे हैव टू स्ट्रगल इट। देखो, थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों रहता है कि दे हैव टू मैनेज देयर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल। ठीक है, बोर्ड्स भी मैनेज करना है, वहां पे भी स्कोर मेंटेन करना है, एंड अलोंग विद दैट आईपी मैट को समझना है। राइट, द एग्जाम इज अ, एज इट इज अ कॉन्सेप्ट हैवी एग्जाम, तो इट डिमांड्स टाइम। राइट, तो इफ यू स्टार्ट वेरी अर्ली गाइस, तो आपको फिर अपना जो 12th का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है,
वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आईपी मैट को समझो कि एलजेब्रा का डेप्थ, नंबर सिस्टम का डेप्थ, एडवांस्ड अरिथमेटिक इज देयर, राइट? तो द अर्ली यू स्टार्ट दैट विल गिव यू एन एज। तो आपको इनिशियली द फर्स्ट स्मार्टेस्ट अप्रोच शुड बी, मुझे अर्ली स्टार्ट करना है, राइट? एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, start as early as you can. Then we comes to the second step, right? Ki see, master only high weight topic first. Generally what happens कि जब अपन start करते हैं तो we do start random study, है ना? ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, keep on doing different things we are doing. तो थोड़ा सा you have to understand the paper. ठीक है, आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। You are going to appear in an aptitude exam, right guys? The apti you have to appear in the aptitude test. को थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एप्टीट्यूड एग्जाम। इट इज नॉट लाइक योर स्कूल लेवल एग्जाम। ठीक है, द एग्जाम इज डिजाइन डिफरेंटली। ठीक है, यहाँ पे अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिफिकल्टी लेवल्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू योर स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लाइक सी एज व्हेन वी टॉक अबाउट आईपी मैट, तो क्वांट में जो प्रायोरिटी ऑर्डर्स में दीज टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको मास्टर इनको कर लेना, लाइक परसेंटेज इज देयर, प्रॉफिट लॉस इज देयर, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपका क्वांट का प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, when it comes to verbal ability guys, reading comprehension, rcs, it takes time। ठीक है, these rcs are not similar to the uh, rcs which you have done during your 10th और 11th स्कूल डेज। these rcs are a good level rcs जहां पर आपका वोकैबुलरी पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा होना चाहिए आपका। तो these things like rc, vocabulary building, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, these process it takes time, it is not like something कि आप इसको विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आप इसमें एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे। इट टेक टाइम्स। तो द अर्ली यू स्टार्ट, तो ये आपको हेल्प करेगा, है ना? सपोज अ स्टार्ट, a student get an idea कि आरसी कैसे सॉल्व करते हैं in his 11th class। by the time he will he come to the 12th और 12th एग्जाम तक वो पहुंचेगा, तो he has a whole lot of 2 years। उन 2 years में जो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है, वोकैबुलरी बिल्डिंग पार्ट है, इट वुड हैव एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया होगा, राइट? देन यू शुड, पैरा जंबल्स इज देयर, ग्रामर बेसिक्स। ये जरूरी क्यों है गाइस? की बिकॉज 70% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम दीज कोर एरियाज। अब कोई भी एप्टीट्यूड पेपर उठा के देखना, ठीक है, आईपी मैट आप उठा के देख लो, ठीक है, रोहतक का देख लो, जिपमैट उठा के देख लो, यू विल फाइंड दीज आर द कोर एरियाज, है ना? ये कोर एरियाज हैं जहां से 70% ऑफ द पेपर कम्स। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप 70% ऑफ द पेपर पे कमांड कर लेते हो, राइट, तो बहुत इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, है ना? तो अपने आप को समझना है, दैट इज द स्मार्ट अप्रोच कि डोंट रैंडमली स्टार्ट वर्किंग ऑन द टॉपिक्स, प्रायोरिटाइज द टॉपिक। ठीक है, ऑर्डर वाइज आप देखो, ओके दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन देयर फंडामेंटल्स। ठीक है, देन थर्ड पार्ट इज दैट focus on one exam pattern first, right? Generally बहुत sometimes the student make a mistake कि they are also involved in JE, वो CUET भी करना चाह रहे हैं, they want to CLAT, they want to IPMAT, they want to do boards together, right? तो do थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे फोकस करना है, instead of taking multiple things at a time you have to strategize yourself, right? Randomly do not get into all the exam at once। समझो आप वन बाय वन, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईपी मैट इंदौर को टारगेट करते हो, इट इज द हाईएस्ट लेवल। एक चीज याद रखना, दैट आईपी मैट इंदौर इज द हाईएस्ट डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इट इज द हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल। तो अगर आप आईपी मैट पे कमांड कर लेते हो, वहां पे लेवल आप अच्छा बना लेते हो, तो रोहतक, जिपमैट एंड अदर आईएम का एग्जाम निकालना आपके लिए वुड बी अ पीस ऑफ केक, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, आप स्ट्रेटेजाइज करो, समझो स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। ठीक है, ट्राई टू देन ट्राई टू बैलेंस। एक साथ चीजों में पढ़ने से बेटर है कि यू शुड वर्क स्मार्ट। दैट इज द स्मार्ट वर्क यहाँ पे, कि आप एक एग्जाम पैटर्न को पहले अच्छे से कर लो। ठीक है,
गिव योर टाइम टू इट, उसको समझो, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है, उसके आप मॉक्स लगा लो, देन गेट इनटू द अदर एग्जाम पैटर्न। तो सबको एक साथ कर लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, अगर आप इंदौर का पेपर कर लेते हो तो रोहतक एंड जिपमैट जो होता है वो इजीली आपको, उनको आप इजीली मैनेज कर जाओगे, ठीक है। देन अनदर इज द, दिस इज द गेम चेंजर, लाइक मॉक टेस्ट फॉर्मूला। मॉक टेस्ट इज समथिंग विच स्टूडेंट्स जनरली बचते हैं मॉक टेस्ट देने से, राइट। बट हैपन्स कि अगर उनका स्कोर कम आता है तो दे स्टार्ट जजिंग देमसेल्व्स कि ओके वी आर नॉट गुड इनफ। सी ऐसा नहीं करना है। दिस मॉक टेस्ट इज समथिंग कि आप मॉक टेस्ट मान के चलो कि एक्चुअल जो आप करोगे एग्जाम में वो रेप्लिकेट होगा इस मॉक में, है ना। यू आर गेटिंग द फुल लेंथ पेपर जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। आपका माइंड सेट आपको कैसे बिल्ड करना है, बेसिकली मॉक टेस्ट इज समथिंग विच हेल्प यू टू बिल्ड अ माइंड सेट, ठीक है, कि हाउ टू अप्रोच द पेपर, ठीक है। गाइस एग्जाम एप्टीट्यूड एग्जाम अटेम्प्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग, पढ़ना क्वेश्चन लगाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो टू मास्टर दैट पार्ट, जहां पर आपको पता है कि हाउ टू नेविगेट द पेपर, पेपर आया है, देर आर ट्रैप सेट, देर आर क्वेश्चंस जो एग्जामिनर डेलिबरेटली सेट करता है वेर ही वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, उन क्वेश्चन से कैसे बचना है। स्पीड ब्रेकर्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं विच आर देयर टू ब्रेक योर स्पीड, हाउ टू नेविगेट दोस, वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से आती हैं, राइट। तो विच 90% ऑफ द स्टूडेंट डू दैट, दे अवॉइड गिविंग मॉक, ठीक है। तो वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक, ठीक है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जाम, आप बीच में भी मंथ, एक मंथ में आप एक मॉक दे दो बिटवीन योर सिलेबस। तो ट्राई टू गिव अ 1 मॉक अ मंथ, उससे भी आपको थोड़ा सा यू विल गेट फेमिलियर विद द एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम। तो वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक का टारगेट होना चाहिए। और फिर जो आपका एकदम रिगरस मॉक होगा दैट इज द लास्ट 3 मंथ, जहां पर 3 to 4 मॉक्स पर वीक होने चाहिए। अब ये जो 2 मॉक्स अ वीक में, इट्स नॉट कि आपने सिर्फ मॉक दिया, स्कोर देखा, दैट्स इट, नहीं, इट इंक्लूड्स एनालिसिस। एनालिसिस इज समथिंग, उसके बिना मॉक इज लाइक आपने सिर्फ 40% काम किया है। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग इट, तो वो जो आपने 2 आवर्स अपने मॉक में दिए हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेस्ट, ठीक है। बिकॉज एनालिसिस, देखो मॉक एक्चुअली क्या कर रहा है, मॉक आपको बताएगा वट मिस्टेक्स यू हैव डन, ठीक है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बट इफ आई एम नॉट एनालाइजिंग इट, तो ये दिक्कत है ना। तो कई बार आप देखोगे कि इफ अ मॉक इज ऑफ लाइक 2 आवर्स, तो उसका एनालिसिस गोज लाइक 3 to 4 आवर्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स तक एनालिसिस चल सकता है, राइट। तो मॉक में एनालिसिस नहीं किया है तो दैट इज टोटली वेस्टेज। तो यू हैव टू एनालाइज एवरी मॉक, आपको बैठना है, यू हैव टू लुक ओके व्हाई आई डिड दिस मिस्टेक, ठीक है, विच क्वेश्चन आई शुड स्किप। ये कौन एक क्वेश्चन, सपोज यू हैव अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन लेकिन आपने बना लिया बट इट टुक लाइक 4-5 मिनट्स, so it will give you an idea कि okay these type of questions are there which I have to skip, ठीक है। तो more time analyzing than attempting, as I told you कि हमेशा analyzing में आप ज्यादा time invest करो then attempting। तो improvement आपको analysis से ही दिखेगा, right, number of mocks से नहीं। तो quantity doesn't matter, quality, ठीक है, ध्यान रखना है quality over quantity। Yeah, then comes this part, ये part something which we do not, we take very lightly, like interview preparation is your confirmation। देखो हर एग्जाम के बाद द एवरीथिंग कम्स टू दैट इंटरव्यू, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दे आर एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, ठीक है, वो एग्जाम रिटर्न आपका क्लियर कर लेते हैं इजीली, बट दे, क्योंकि अब इंटरव्यू के में डू नॉट हैव आइडिया कि इंटरव्यू में होता क्या है, व्हाट हैपेंस, एंड इवन दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, राइट। तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली, राइट। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स है लाइक व्हाई आई एम, यू हैव टू प्रिपेयर आंसर। अब वो आंसर ऐसे नहीं होने चाहिए कि लाइक आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सुना दिया, ठीक है। द आंसर शुड बी नेचुरल, कि आप लाइक यू हैव टू आंसर व्हाई आई एम ओनली। अब व्हाई देयर इज, यू आर टारगेटिंग आई एम, कुछ रीजन रहे होंगे आपके उसके पीछे, व्हाट आर दोज रीजन, राइट। या फिर व्हाई दे शुड गेट यू इनटू योर कॉलेज, तो उसके लिए व्हाट यू हैव, है ना, कि आपके पास क्या क्वालिटीज हैं,
ठीक है, मैनेजमेंट ही क्यों करना है आपको ट्वेल्थ के बाद, व्हाट इज दैट, है ना? तो सम स्टूडेंट्स से ओके इट इज माय ड्रीम, बट दैट ड्रीम हैज टू बी सम स्टार्टिंग पॉइंट ना, कुछ तो रहा होगा इंस्पिरेशन दैट ओके इट्स आई विल गो फॉर मैनेजमेंट, व्हाई? यू हैव टू रिलेट, वो आंसर ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड बी रिलेटेड टू योर लाइफ, कि आपने कुछ चीज एक्सपीरियंस किया, मे बी you can say that I get to manage an event in my school, right? You have organized a fete or annual day functions there, you get the feel that okay I love to manage people. So there should be some answer like this कि जो जहां पर जो दिखे actually कि yes you have something done, तो that's why आपको management करना है. You have to focus on your academic fundamentals which are very very important. ठीक है, even though you are not very good at your studies, ठीक है, आपके academics अगर उतने strong नहीं भी हैं, but you should have a command on your fundamentals. ठीक है, बेसिक चीजें, be it your commerce, be it your arts background, be it science, तो आपके जो fundamental चीजें, not in the depth, but basic चीजें आपको पता होनी चाहिए. Then current affairs, what is happening around you, specifically the world level पे. You should have a little bit idea about the geopolitics. ठीक है, current affairs, latest inventions and everything, and most important is the clear communication. Sometimes we have a lot of thoughts inside us, but we are not able to communicate it, है ना? We do not have the right words. उस चीज पे you have to start working from the very beginning. It is not something कि आप last के एक week में करोगे तो हो जाएगा. It is a process जहां पर you will keep refining yourself. Right guys, तो एज आई दीज आर 5 steps, अगर आप इन 5 steps को लेके चलो, ठीक है, मेक अ स्टडी प्लान, राइट? देयर इज नो शॉर्टकट, द इजीएस्ट वे इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड स्मार्ट प्रिपरेशन. These 5 steps will definitely help you to secure a seat in the IIMs, right? So I hope you get the idea. काफी चीजें आपको समझ आई होंगी how to prepare. So make a study plan, ठीक है, note down your weak points, strong points, work on them, make a study plan, ठीक है, follow these 5 steps and you will definitely secure the seat. So thanks for watching. I hope you liked the session. So do like and subscribe and also share it.